हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका भाई अमरदेव और स्वागत करता हूं आपका हमारे इस प्यार से यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इंदु शिक्षालय। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है हम कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर, और अभी तक हमने इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस को और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को देखा है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको करवाऊंगा एग्जाम्पल्स, क्योंकि एग्जाम्पल्स भी एग्जाम के नजरिए से काफी जरूरी होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको तो पता ही होगा कि एग्जाम्पल बुक में पहले से ही सॉल्व होते हैं, लेकिन फिर भी इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये है कि कुछ बच्चे जो एग्जाम्पल देख के नहीं समझ पाते वो कुछ इस वीडियो की सहायता से समझ पाए। साथ ही स्टूडेंट्स, इस वीडियो को बनाने का पर्पस एक और भी है, और वो ये है कि एग्जाम में आपकी एग्जाम्पल की कम से कम 30 से 40% वेटेज के क्वेश्चन आते हैं। साथ ही अगर आप एग्जाम्पल को सही तरीके से कर लेते हैं तो आप चैप्टर की एक्सरसाइजेस को भी आराम से कर सकते हैं। तो चलिए आइए स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम करेंगे एग्जाम्पल्स। चैप्टर में टोटल 7 एग्जाम्पल है और हम कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो लेक्चर में हम 7 के 7 एग्जाम्पल पूरी तरीके से खत्म कर दें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल्स को करना एग्जाम्पल नंबर 1 से। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है। आपको कह रहा है कि 4 रेज़ टू पावर n जो है वो क्या 0 पे खत्म होगी यदि n कोई नेचुरल नंबर है। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स कि मैंने आपको इस तरीके का क्वेश्चन बेसिक कॉन्सेप्ट में भी करवाया था। n फॉर नेचुरल नंबर, यानी यदि हम n की जगह पर नेचुरल नंबर जो कि 1 से स्टार्ट होती है 1 2 3 4 ऐसा कुछ फिल करके देखें तो क्या ये कभी 0 पे खत्म होगा स्टूडेंट्स, ये आपको चेक करके बताना है। तो मैंने इस सवाल को करने का आपको एक तरीका बताया था कि यदि इस 4 के फैक्टर में 2 और 5 का फैक्टर बनता है, 2 and 5 का, या किसी भी नंबर की अगर उसका ये पूछा जा रहा है कि क्या वो 0 पे खत्म होगा, तो अगर उसके फैक्टर में 2 and 5 आते हैं, मैं कह रहा हूं आपको 2 and 5, ध्यान दीजिए 2 and 5, तब तो वो 0 पे खत्म हो जाएगा। और यदि 2 और 5 नहीं आता स्टूडेंट्स तो वो 0 पे कभी भी खत्म नहीं हो सकता। तो चलिए आइए हम फैक्टर बनाते हैं 4 का। तो हम देखते हैं कि आप इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर n। ध्यान दीजिए यहाँ पर 2 and 2 आया है, लेकिन 5 तो आया ही नहीं। आप चाहे तो आप इसे और ज्यादा सॉल्व कर सकते हैं, 2 रेज़ टू पावर n, ये देखिए पावर के ऊपर पावर है, तो आप इसे लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 2n। ध्यान दीजिए कि इसमें कहीं पे भी 5 तो नहीं आया, केवल 2 ही आया है, और इस वजह से ये 0 पे कभी भी समाप्त नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लिख सकते हैं फॉर एनी वैल्यू ऑफ n 4 रेज़ टू पावर n नॉट एंड विथ 0, यानी कि ये कभी भी 0 पे खत्म नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए करते हैं एग्जांपल नंबर 2। देखिए एग्जांपल नंबर 2 में आपको एलसीएम एंड एचसीएफ करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और आपको याद होगा स्टूडेंट्स प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है। 6 और 20 को अलग अलग ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में बदलिए। 2 3 2 10 आ गया, 2 से 5 आ गया, 5 से 1 आ गया। तो चलिए स्टूडेंट्स लिखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। 6 का 2 into 3 और 20 का 2 मल्टीप्लाई 5। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, 2 कॉमन है, तो आपको पता है जो कॉमन होता है वही हमारा एचसीएफ होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 आ गया। और एलसीएम निकालने का भी तरीका मैंने आपको बताया था, जो हमारा एचसीएफ आ गया वो, और जो यहाँ पर बच गए हैं, क्या क्या बच गए स्टूडेंट्स, 3 2 and 5, सभी को मल्टीप्लाई कीजिए। 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60। तो ये हमारा एलसीएम आ गया स्टूडेंट्स, ये हमारा एचसीएफ और ये हमारा एलसीएम। ठीक है स्टूडेंट्स, बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 3। ये देखिए एग्जांपल नंबर 3 में आपको कह रहा है कि आप इसका और इसका एचसीएफ बताइए, और एचसीएफ करने के बाद एचसीएफ की सहायता से फिर एलसीएम बताइए। तो चलिए पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 96404, यदि आप इसको 2 से करेंगे तो 48, फिर 2 से करेंगे तो 24, फिर 2 से करेंगे तो 12, फिर 2 से कर देंगे तो 6, फिर 2 से करेंगे तो 3, फिर 3 से कर देंगे तो 1। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका कीजिए तो ये आ गया 2 2 जा 4 0 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी किससे जाएगा 2 से, 2 1 जा 2 0 1। अब तो ये किसी से नहीं जाने वाला, 1 0 1 से ही जाएगा। चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन बनाइए।
96 का तो बहुत ही लंबा चौड़ा आया है स्टूडेंट्स, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 3। ठीक है स्टूडेंट्स, 404 का भी कीजिए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 101। चलिए इसमें से कॉमन ढूंढिए क्योंकि वही हमारा HCF होगा। ये देखिए 2 कॉमन है, फिर से 2 कॉमन है। अब देखिए अब तो कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ केवल एक ही नंबर बचा है। तो लिखिए हमारा HCF आ गया स्टूडेंट्स 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है स्टूडेंट्स, और फिर आपको निकालना है LCM। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, LCM आपको फॉर्मूले का यूज करके निकालना है। और फॉर्मूला आपने क्या सीखा था स्टूडेंट्स कि LCM मल्टीप्लाई HCF होता है हमारा फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। LCM हमें निकालना है स्टूडेंट्स और HCF आपने निकाल लिया है 4। फर्स्ट नंबर है हमारा 96 और सेकेंड नंबर है हमारा 404। तो यदि आप यहाँ पे LCM को अकेला करते हैं तो ये 4 जो मल्टीप्लाई में है वो चला गया इनके डिवाइड में। और अब आप इसे सॉल्व कीजिए, 4 से ये कैंसिल हो गया, 101, 96 इंटू 101। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाएगा 96 एंड 96। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा आ गया LCM। चलिए स्टूडेंट्स फोर्थ क्वेश्चन करते हैं और फोर्थ क्वेश्चन भी वही आपके हाथों का खेल, LCM और HCF। चलिए पहले प्राइम फैक्टराइजेशन बनाइए, 6 का 72 का 1। तो चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन बनाइए, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 2 से किया तो 36, फिर 2 से किया तो 18, फिर 2 से किया तो 9, फिर 2 से तो नहीं जा सकता, 3 से किया तो 3 और ये 3 1 जा 3। इसको कीजिए 60 टाइम्स, 30 टाइम्स, 15 टाइम्स, 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। तो चलिए स्टूडेंट्स प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हैं। ये आया है आपका 2 इंटू 3, इसका देख लीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, इसका देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 3 एंड 5। तो चलिए स्टूडेंट देखिए क्या कॉमन है, आपको साफ दिख रहा होगा 2 2 2 सभी में कॉमन है, लिखिए। अच्छा एक बार और चेक करते हैं क्या कुछ और भी कॉमन है, 3 3 और ये 3 भी कॉमन है स्टूडेंट्स। क्या और कुछ नहीं हो सकता क्योंकि इसके पास तो केवल 2 ही डिजिट थे। तो 2 3 जा क्या आ गया स्टूडेंट्स 6, तो ये 6 हमारा HCF है। तो चलिए स्टूडेंट्स करते हैं LCM। देखिए क्या क्या नंबर कैसे कैसे कॉमन है देख लीजिए। यहाँ 2 की पावर हाईएस्ट क्या बनेगी, इसमें ये 3 बार है, इसमें भी 3 बार है, तो ये 2 की पावर हो गई 3, मल्टीप्लाई में 3 देख लीजिए, हाईएस्ट पावर 3 की क्या बनती है 2, तो यहाँ पर ये 3 की पावर 2 और 5 देख लीजिए 1 टाइम्स है। चलिए इसे सॉल्व कीजिए, सॉरी 5 लिख देता हूँ सही से, ये 8 आ गया, ये 9 आ गया और ये 5 आ गया। 8 9 जा 72 इंटू 5, 5 2 जा 10, 1 5 7 जा 35 एंड 1 36। तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने 4 एग्जाम्पल कर लिए और मुझे लगता है ये चारों एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 6 एंड 7। तो चलिए स्टूडेंट्स करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 में हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 5 में हमें √3 को इरेशनल प्रूफ करना है। स्टूडेंट्स इससे पहले के वीडियो लेक्चर में ही मैंने आपको एक्सरसाइज 1.2 करवाया है और उस एक्सरसाइज में ओवरऑल सभी क्वेश्चन लगभग इरेशनल ही प्रूफ करने वाले थे। इसे हम इरेशनलिटी ऑफ ए नंबर कहते हैं। तो आपको अच्छे से पता होगा कि इसे कैसे इरेशनल प्रूफ करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप आपको पता होगा, हम इसे लेट कर लेते हैं कि ये एक रेशनल नंबर है, इज अ रैशनल नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, और यदि ये रेशनल नंबर है तो आप इसे P और Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। साथ ही याद रखिए Q इज नॉट इक्वल टू 0 और P एंड Q इंटीजर्स। ठीक है स्टूडेंट, आपको ध्यान रहना चाहिए कि P और Q क्या है, इंटीजर्स है।
पी और क्यू क्या है स्टूडेंट्स, इंटीजर्स है और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 है। ये हमारे रेशनल नंबर की शर्तें होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे सॉल्व कीजिए। पर आगे सॉल्व करने से पहले एक और बात ध्यान दे लीजिए कि पी और क्यू के साथ कुछ भी हमें नहीं दिख रहा, इसका मतलब पी एंड क्यू का जो कॉमन फैक्टर है स्टूडेंट्स वो हमारा क्या है, 1 है। और जिसका कॉमन केवल एक हो, ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, को प्राइम नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि 1 के अलावा कोई सा भी ऐसा नंबर नहीं है जो p और q का फैक्टर हो। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे सॉल्व करते हैं। यह p अपॉन में q इज इक्वल टू √3। यदि आप इस q को इसके मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा √3q। और अब हमें क्या करना है, इन दोनों का स्क्वायर करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी दोनों तरफ हम स्क्वायर करते हैं स्टूडेंट्स। p का स्क्वायर √3q का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, यदि आप इसका स्क्वायर करेंगे तो यह आएगा p स्क्वायर और इसका करेंगे तो 3q स्क्वायर। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, यदि आप q को यहाँ अकेला करते हैं तो यह आ जाएगा p स्क्वायर अपॉन में 3। तो स्टूडेंट्स हम क्या देख रहे हैं, यहाँ 3 जो है वो p स्क्वायर को डिवाइड करता है। तो चलिए लिखिए यहाँ पर p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, so p is also divisible by 3। स्टूडेंट्स इसका मतलब मैंने आपको पहले के ही वीडियो लेक्चर में बता दिया था कि यदि कोई भी नंबर और उसका स्क्वायर यदि किसी नंबर से डिवाइड होते हैं तो वो अकेला नंबर भी यानी बिना स्क्वायर के भी वो उससे जरूर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम एक काम करते हैं, इस p की जगह एक दूसरा इंटीजर मान लेते हैं। हमें √3 का प्रूफ करना है तो हम 3m मान लेंगे। और ध्यान दीजिए कि m भी यहाँ एक इंटीजर ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, और अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, इस p की वैल्यू 3m को इस p की जगह पर रख देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपके पास था ये इक्वेशन p स्क्वायर और 3q स्क्वायर, और अब p की जगह रख दीजिए 3m का स्क्वायर 3q स्क्वायर। ध्यान दीजिए कि 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 और m का m स्क्वायर 3q स्क्वायर। यदि आप m स्क्वायर को अकेला करते हैं तो आप पाएंगे कि ये 9 अपॉन में चला गया और इससे डिवाइड होके आ गया q स्क्वायर अपॉन में 3। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ आप देख रहे हैं 3q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो आप लिखिए q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, so q is also divisible by 3। सेम वही कॉन्सेप्ट हमने यहां से उठाया स्टूडेंट्स, यदि p स्क्वायर 3 से डिवाइड होगा तो p भी डिवाइड होगा। इसी तरीके से यदि q स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है तो q भी 3 से जरूर डिवाइड होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए आगे करते हैं। अब हम क्या देख रहे हैं कि 3 एक ऐसा नंबर है जो p और q का कॉमन फैक्टर है स्टूडेंट्स, p एंड q का कॉमन फैक्टर। जबकि अभी जब हमने सवाल को स्टार्ट किया था तो हमने देखा था p और q को प्राइम नंबर है जिसका 1 के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं है, लेकिन सॉल्व करने पर पता चल रहा है p और q के कॉमन फैक्टर 3 है। लिख दीजिए p एंड q कॉमन फैक्टर 3। ध्यान दीजिए p और q का कॉमन फैक्टर यदि 3 है तो ये जो हमने बात मानी थी वो तो स्टूडेंट रॉन्ग हो गई। और मैंने आपको बहुत बार बताया है, पिछले वीडियो लेक्चर में ही बताया है कि यदि मैथमेटिक्स में आप कोई चीज मानते हैं और वो गलत होती है तो उसे हम कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लिखिए, यहां लिखिए दिस अराइज कॉन्ट्राडिक्शन। और अगर कॉन्ट्राडिक्शन जनरेट हुआ है स्टूडेंट्स तो हमारा ये जो मानी हुई बात है ये और ये वो गलत होगी। तो लिख दीजिए सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। इसका मतलब हमने जो माना था वो पूरी तरीके से गलत है। और हमने क्या माना था कि ये एक रेशनल नंबर है, और यदि ये गलत हो चुका है तो √3 कैसा नंबर है स्टूडेंट्स, इरेशनल। √3 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स,
ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा 5वां एग्जाम्पल। चलिए अब लास्ट के 2 एग्जाम्पल भी जल्दी ही करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या है। ये देखिए स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 6 में भी हमें इरेशनल ही प्रूफ करना है, लेकिन ये शॉर्ट क्वेश्चन है, क्योंकि सिंगल नंबर को इरेशनल प्रूफ करना काफी कॉम्प्लेक्स होता है, उसके मुकाबले ये काफी इजी होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। और हमारा पहला स्टेप वही, आप सबसे पहले इसको रेशनल मान लीजिए, इज अ रैशनल नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, और यदि ये रेशनल है तो आप इसे p और q के फॉर्म में लिख सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, जहां q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है एंड p q जो है वो इंटीजर्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़िए। p और q जो है वो आपका 5 माइनस रूट 3 के बराबर है। अब आप एक काम कीजिए, इस रूट 3 को इधर ले आइए, तो ये रूट 3 माइनस का है और इधर आके ये प्लस का हो जाएगा, और ये p अपॉन q इधर आके माइनस का हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका आ गया रूट 3, और इधर सॉल्व कीजिए 5q माइनस p। देखिए स्टूडेंट्स, इधर ये रूट में है और इधर ये पी क्यू के फॉर्म में है। तो आप ध्यान दीजिए, पी क्यू के फॉर्म में आई हुई जो संख्याएं होती है, जो नंबर्स होती है, वो रेशनल होती है, क्योंकि रेशनल नंबर की डेफिनेशन ही यही है कि जिसे पी और क्यू के फॉर्म में चेंज किया जाए। ये देखिए, ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है तो रेशनल है, ये रूट 3 है या रूट में है तो ये इरेशनल है, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट यदि निकालेंगे बाहर तो ये काफी रिपीटिंग नंबर्स में आएगा। तो ध्यान दीजिए कि एक इरेशनल नंबर क्या एक रेशनल नंबर के बराबर हो सकता है? बिल्कुल नहीं स्टूडेंट्स। और यदि ऐसा नहीं हो सकता तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट जनरेट हो रहा है, यानी जो हमने बात मानी है वो कहीं ना कहीं गलत है। तो चलिए लिख लीजिए हियर, इसे लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड इज एन इरेशनल नंबर बट राइट हैंड साइड इज अ रैशनल नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, सो दिस इज नॉट इक्वल, और ये इक्वल नहीं है, इस वजह से कॉन्ट्राडिक्ट जनरेट होता है। लिख दीजिए यहां पर, दिस अराइज contradiction, so our assumption is wrong। और जो हमने माना था स्टूडेंट्स, ये हमारी लाइन हो गई गलत। और अगर ये गलत है, हमने इसे रेशनल माना है और ये गलत है, तो जाहिर सी बात है ये इरेशनल नंबर है। तो लिख दीजिए यहाँ पे, thus 5 माइनस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा एग्जांपल नंबर 6 खत्म। और इस चैप्टर का लास्ट एग्जांपल, जिसमें आपको वही प्रूफ करना है कि 3√2 भी एक इरेशनल नंबर है। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले आपको इसको लेट करना होगा, लेट 3√2 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, और यदि ये रेशनल है तो फिर से आप इसे p और q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 है, साथ ही साथ p एंड q जो है वो इंटीजर्स है। ठीक है स्टूडेंट, इंटीजर्स। अब सॉल्व कीजिए आगे। सॉल्व क्या करना है, ये 3 केवल यहां आ गया। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ये p अपॉन q के फॉर्म में है और ये रूट में, तो बस वही लाइन आपको लिखनी है। तो लिखिए स्टूडेंट्स, हेयर left hand side is in p and q form, so it is rational, but RHS, ये देखिए राइट हैंड साइड is an irrational, so they are not equal। स्टूडेंट्स, एक p और q के फॉर्म में है इसलिए ये रेशनल है,
ये इरेशनल है, और एक इरेशनल के कभी भी बराबर नहीं हो सकता। आपको पता है इरेशनल हमेशा एक ऐसे नंबर पे खत्म होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बनाता है, जबकि ये नॉन रिपीटिंग नंबर्स बनाते हैं जो कि कभी बराबर नहीं हो सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए लिख दीजिए, दिस अराइज contradiction, so our assumption is wrong। तो इसलिए स्टूडेंट्स हमारी जो मानी हुई बात है वो गलत होती है, इसीलिए 3√2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, 3√2 इज एन इरेशनल नंबर। और इसी के साथ हमने इस चैप्टर के सभी एग्जांपल्स को खत्म कर दिया है और साथ ही साथ इस चैप्टर को भी खत्म कर दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए जाने से पहले मैं आपको कुछ होमवर्क दे देता हूं। तो चलिए स्टूडेंट्स, होमवर्क लिखिए। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। आपको 36, 96, 144 का HCF एंड LCM कैलकुलेट करना है। सेकंड में आपको 150 और 320 का LCM एंड HCF फाइंड करके इसे वेरीफाई करना है। थर्ड में आपको चेक करना है 8 रेज़ टू पावर n क्या 0 पर खत्म होती है कि नहीं होती। फोर्थ क्वेश्चन में आपको √11 को इरेशनल प्रूफ करना है। और लास्ट 5 क्वेश्चन में आपको 3√5 + 1 को भी इरेशनल प्रूफ करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके 5 क्वेश्चन होमवर्क है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को हमने अच्छे से खत्म कर लिया। सभी एक्सरसाइज, सभी एग्जाम्पल और सभी बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ इस चैप्टर को हमने किया है। यदि आपको ये चैप्टर अच्छे से सीखना है तो आप इसकी पूरी प्लेलिस्ट आराम से देखिए। फिर भी यदि आपके कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट में भेज सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन जल्द ही करेंगे। ये चैप्टर खत्म करके मुझे काफी अच्छा लग रहा है स्टूडेंट्स, और आपको कैसा लग रहा है प्लीज मुझे कमेंट में बताइए। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं चलता हूँ, सभी को बाय।